हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग लेसन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 महान व्यक्ति का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग लेसन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इससे नोट्स वीडियो मिले सबसे पहले। पार्ट 2, इसका नाम है महर्षि दधीची। दोस्तों, ये महर्षि थे, इनके इसलिए इनके नाम पे महर्षि लग गया है। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो अपने परोपकार के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारी हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए जिन्होंने दूसरे की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसी नारियां और पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकार पुरुष में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। ऐसे ही महान पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर्श के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची नैसी पारण सीतापुर उत्तर प्रदेश के जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। दोस्तों, ये महर्षि दधीची थे जो सीतापुर के उत्तर प्रदेश में घने जंगल में आश्रम बना कर रहते थे। इन्होंने उन्हें दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। जो दोस्तों ये रहते थे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आश्रम में, जिन दिनों में ये रहते थे उन्हीं दिनों असुरों और देवताओं में लड़ाई छिड़ गई थी। देवताओं के हार जाने का अर्थ था दूसरों का राज स्थापित हो जाना। जो देवता अगर हार रहे थे उनका अर्थ था कि दूसरों को राज स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुर को हराने के अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल रह गए। जो देवता थे उन्होंने असुरों को हराने के लिए अनेक प्रयत्न किए किंतु वे असफल रह गए थे। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये महर्षि दधीची का आपके सामने चित्र दिखाई दे रहे हैं और ये देवता हैं। दोस्तों, ये भगवान राम हैं। दोस्तों, ये महर्षि दधीची हैं, इन्होंने ही युद्ध किया था। तो आपने चित्र देख लिया हो तो आगे चलते हैं। दोस्तों आगे आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हताश देव तारण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफल के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो राजा इंद्र के पास गए, हताश देव तारण राजा इंद्र के पास जाकर बोले, राजा, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी को कोई उपाय पूछे। इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवता की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। जो इंद्र थे वो देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग इतनी शक्ति होती है कि बल पर किसी अभाव कार्य असंभव बनाया जा सकता है, लेकिन दुख है कि इस समय आपसे कोई भी मार्ग नहीं चल रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, फाइनल नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुका हूँ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, नासीरण वन में एक तपस्याई तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है।
जो दोस्तों महर्षि दधीचि थे जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली थी। इनकी अस्थि में बने अस्त्र का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। जो असुर थे, अगर महर्षि दधीचि का अस्थि का प्रयोग करके अगर युद्ध करें तो महान असफल हो जाएंगे। इंद्र ने इंद्र ने किंतु इंद्र ने कहा, किंतु जीवित है उनकी अस्थि भला हमें किसी मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? इंद्र ने कहा, हमें उनकी अस्थि कैसे मिल सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास उपाय था, मैंने उनको बता दिया। शेष शेष अवस्था में का साधना स्वयं दधीचि कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देवराज 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 इंद्र झलकते हुए अष्टाऊं महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थे। इंद्र उन्हें पास हाथ जोड़कर यचक में मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र से बैठने के लिए कहा। दोस्तों इंद्र थे, उनसे महर्षि दधीचि ने बैठने के लिए कहा था। पूछा, कहिए देवराज कैसे आना हुआ? महर्षि दधीचि ने इंद्र से कहा, कहिए देवराज कैसे आना हुआ है? इंद्र बोले, मान ऋषि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। क्योंकि वे महर्षि दधीचि थे, वो ध्यान अवस्था में थे, उसी समय इंद्र पहुंच गए थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र से वे महर्षि दधीचि से क्षमा मांगी और कहा, क्षमा कीजिए महर्षि दधीचि, मैंने आपके ध्यानबद्ध में बाधा पहुंचाई। इंद्र बोले, महर्षि दधीचि करें, मैंने आपको ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं ने असुर ने चढ़ाई कर दी है। महर्षि से इंद्र ने कहा, आपको पता होगा कि इस समय देवताओं पर असुर ने चढ़ाई कर दी है। जो देवता हैं उन्होंने असुर के ऊपर चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर अत्याचारी है, उससे देवता हार गए हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से क्यों नहीं कहते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताए हैं। इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताए हैं, किंतु क्या? देवराज, आप क्यों रुक गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राण भी जागृत होंगे तो भी मैं संघर्ष करता रहूं। इंद्र ने कहा। दोस्तों हम आगे आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इंद्र ने कहा कि मैं उनसे प्रणाम कहूँगा कि हे महर्षि, देवराज ने बताया है कि आप अस्थियों में अस्त्र बनकर जाएं तो भय ब्रज के सामने समान होगा। वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही विजेतर अवस्था होगी। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि चेहरा काफित हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नतापूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात क्या होगी? आप निश्चित ही मेरी अस्थियों में ब्रज बनाएंगे और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दधीचि ने ध्यान अवस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राण को
शरीर के अलग कर लिया, उनका शरीर निश्चल हो गया। देवराज इंद्र बोले, इंद्र अंदर के मृत शरीर से प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि अवस्था में ब्रज बना, उसके प्रहार शत्रु में मार गया। असुर पराजित हो गए और देवताओं की जीत हुई। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका नाम है महर्षि दधीचि को उनके त्याग के आज लोग श्रद्धा से याद करते हैं। जो महर्षि दधीचि थे उनके त्याग के लिए लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों को याद दिलाता है। दोस्तों फागुन की स्मृति में उनका मेला आयोजन होता है, इसलिए यह मेला उनकी दोस्तों ये फागुन माह में मेला लगता है और ये महर्षि की याद भी दिलाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल अमेजिंग लेसन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।